बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर डूइंग वेल। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं फिब रिट्रेसमेंट के बारे में कि फिब रिट्रेसमेंट होती क्या है, इसको यूज़ किस तरह करना है और बेसिकली फिब रिट्रेसमेंट हमारे पास काम क्यों आती है। तो देखें जी, फिब रिट्रेसमेंट की अगर मैं आपको एक बात बता सकूं ना, बेसिकली हमारे पास एक टूल है जो कि मार्केट को प्रिडिक्ट करने के लिए हमारे पास बहुत काम आता है। और फिबोनाची यानी कि फिब रिट्रेसमेंट जो है, इसका वो पूरा नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब फिबोनाची क्या है, नंबर्स क्या होते हैं, इसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। तो आप चैट जीपीटी पे या फिर यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो कि व्हाट इज फिबोनाची नंबर्स, तो वो आपको बता देंगे। इन शॉर्ट हम डायरेक्ट शुरू करते हैं कि जी फिब रिट्रेसमेंट है क्या चीज़। तो देखें, यहाँ पे हमारे साइड में बना हुआ है टूल बार, एक दो तीन। तीसरे पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आ गई फिब रिट्रेसमेंट। इसको आपने ऐड टू फेवरेट कर लेना है। अब फेवरेट करने के बाद यहाँ से इसको आप ले सकते हो। सही है जी। मैं आपको लेके चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे समझाने के लिए। पहले हम चलते हैं डेमो चार्ट पे। अब देखो, ये आपने फिब रिट्रेसमेंट लिया, इसको आपने कहीं भी अप्लाई कर देना है। फिब रिट्रेसमेंट आपने लिया, आपने इसको एज इट इज अप्लाई कर देना है, राइट क्लिक करना है और ये सेटिंग आपने अपने पास करके रखनी है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, प्लस इसको आप वीडियो से भी देख के सेटिंग कर सकते हैं आप। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सेटिंग वगैरह ये कर ली होगी। अब देखें, फिब रिट्रेसमेंट को हम समझते हैं। फिब रिट्रेसमेंट बेसिकली हमारे पास ऑटो सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करने के काम आती है। यानी कि इसके थ्रू हम ऑटो सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। वो किस तरह? फिब रिट्रेसमेंट हमेशा हम अप्लाई करते हैं इंपल्स मूव के ऊपर। अब देखो, इसको यूज करने के बहुत सारे तरीके मौजूद हैं। मैं आपको 6 या 7 तरीकों से फिब रिट्रेसमेंट को समझाऊंगा। फिलहाल आज की वीडियो में हम ले रहे हैं फिब रिट्रेसमेंट का इंट्रोडक्शन। ये हमारे पास आएगी स्कैल्पिंग करने के लिए, बहुत काम की चीज़ है। ये हमारे पास आएगी हार्मोनिक के अंदर, बहुत काम की चीज़ है। ये हमारे पास काम आनी है किसी लॉक चार्ट के साथ, एसएमसी के वक्त, बहुत काम की चीज़ है ये भी। मतलब चारों पांचों तरीके स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे, लेकिन वक्त आने पे फिलहाल फिब रिट्रेसमेंट हम समझ रहे हैं स्कैल्पिंग करने की नियत से। उससे पहले अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है फिब रिट्रेसमेंट का। तो फिब रिट्रेसमेंट आपने हमेशा अप्लाई किस पे करनी है? इंपल्स मूव के ऊपर। मिसाल के तौर पे ये मार्केट डायरेक्ट पंप हुई, सही है। अब देखो, आप फिब रिट्रेसमेंट लोगे, आप इस पे अप्लाई करोगे, ये आपका इंपल्स मूव बन रहा है। अगर यहां लेके आओगे तो ये इंपल्स मूव के अंदर इनवैलिडेशन आ जाएगा। तो ये आपका इंपल्स मूव बन गया, सही है। अब इसको मैं लेके चलता हूं लाइव चार्ट के ऊपर, ताकि वहां पे इसको मजीद बात कर सकें। अब मैंने आपको पहले एक बात बताई थी कि भाई फिब रिट्रेसमेंट जो है, ये हमारे पास ऑटो सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करने के काम आती है। वो किस तरह? अब देखो, यहां से मैंने लिया फिब रिट्रेसमेंट, यहां पे मैंने इंपल्स मूव पे अप्लाई कर दिया। अब इसके दरमियान देखो, इसने ऑटो सपोर्ट रेजिस्टेंस मुझे फाइंड करके दे देनी है। ये देखो, अब ये चेक करो। अब यहां पे ये चेक करो, मार्केट कर रही है या नहीं कर रही इन लेवल पे आगे बिहेव। 0.23 पे एक बार देखो रिजेक्ट हुई, मार्केट ने इसको रिटेस्ट करा यहीं से नीचे, देन ऊपर चली गई, देन वापस नीचे। मतलब मार्केट इन लेवल्स को सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के ट्रेड कर रही होती है। अब इसको बेहतर समझाने के लिए मैं आपको बिटकॉइन की चार्ट पे लेके चलता हूं, क्योंकि वहां पे हिस्ट्री बड़ी मजेदार है। अब ये हम आ गए बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। अब देखो, मार्केट यहां से डायरेक्ट पंप हो रही है। आप इस पूरे को इंपल्स मूव बना सकते हो। आप इसको यहां से नहीं, यहां भी ले सकते हो और यहां भी। लेकिन अगर मार्केट फर्स्ट टाइम यहां पे आ रही है तो अब यहां पे लोगे, अगली बारी के लिए आप यहां पे ले लोगे, सही है, ये वाले लेवल के ऊपर। अब देखो, मार्केट ने 0.236, ये इसकी होती है 23 या 25% की रिट्रेसमेंट। 25% किसका? ये जो पंप हुआ है ना पूरा, मतलब ये जो इंपल्स मूव है, इस इंपल्स मूव का ये आ गया 25%। ये आ गया आपका तकरीबन 40% का लेवल। अब इसी तरह ये 0.5 आ गया, यानी कि 50% की रिट्रेसमेंट। किसकी 50% की? भाई ये जो बना ना, यहां से 66 से लेके
109 तक इसका 100% जो भी होगा उसका 50% की रिट्रेसमेंट शो करवा रही है। ये आपका 0.618, ये आपका 786 और ये आपका आ गया 0.886। अब देखो 90% केस के अंदर मार्केट जो है वो 0.618 से बाउंस होती है, यानी कि मार्केट देखो 0.618 पे आई, यहां से बाउंस हो जाती है। ये दो लेवल होते हैं 0.618 और 0.5। अब इसी तरह 0.5 पे मार्केट आई, यहां से बाउंस होती है, यानी कि 0.5 और 0.618 ये जो लेवल होता है ना, ये कहलाता है आपका गोल्डन लेवल। ये आपको कहलाता है गोल्डन रेशियो भी कहलाता है, गोल्डन पॉकेट भी कहलाता है, गोल्डन जोन भी कहलाता है, और बहुत सारे नाम होंगे इसके। इन शॉर्ट बात ये कीजिए 0.5 और 0.618 यहां से मोस्टली मार्केट क्या होती है, बाउंस होती है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन कर दे उसके बाद यहां से फिर नीचे की साइड डाउन साइड चली जाती है। तो ये हमने सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन देखा फिब रिट्रेसमेंट का। अब इसको मैं मजीद आपको अप्लाई करके दिखाता हूं और बड़े टाइम फ्रेम पे, यानी कि हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। अब देखो यहां से मार्केट पंप हुई, मार्केट आ गई इस लेवल तक। आप यहां से भी ले सकते हो, आप यहां से भी ले सकते हो, दोनों जगह से वैलिड है। बस लॉन्ग चार्ट की कॉन्फ्रेंस इसलिए लेते हैं ताकि भाई हमें पता लग जाए मार्केट चाह क्या रही है। चाहने से मुराद ये है मार्केट का एग्जैक्ट जोन क्या बन के आ रहा है। अब यहां पे देखो मैंने फिब रिट्रेसमेंट अप्लाई करी इम्पल्स मूव के ऊपर, यहां से भी ले सकते हो, यहां से भी ले सकते हो, सही है, दोनों जगह से चल जाएगा क्योंकि ये पूरा एक इम्पल्स मूव है। अब विक को समटाइम हम एडजस्ट करते हैं। मैंने आपको बताया भाई देखो मार्केट चलती है लेवल टू लेवल। मार्केट ने 0.236 ब्रेकडाउन करा, 382 पे आ गई, 382 ब्रेकडाउन करेगी 0.5 पे आ जाएगी, 0.5 ब्रेकडाउन करने के बाद 618। मैंने आपको एक बात बोली थी भाई ये जो 618 है ये गोल्डन लेवल है, मार्केट यहां से बाउंस होती है, यानी कि यहां से मार्केट रिवर्सल लेती है। अब देखो मार्केट ने 0.38226 ब्रेकडाउन करा, 618 पे आई, 618 से कितना बेहतरीन बाउंस हुआ। अब बाउंस ही कितना होगी वो मैं आपको आसानी से समझा देता हूं। अगेन इसको इंपल्स मूव बना दोगे आप, इस पर आप फिब अप्लाई करोगे, फिब अप्लाई करने के बाद सेम वही रूटीन यहां पे फॉलो होगी। 0.236 फर्स्ट लेवल, 0.236 के बाद 382, 382 के बाद 0.5, 0.5 के बाद 0.618। देखो मार्केट ने करा या नहीं करा इस जोन पे आगे बिहेव, रिजेक्शन की कोशिश करी लेकिन ये लेवल ब्रेक करा। मैंने आपको बोला था भाई जब भी 0.618 ब्रेकआउट होता है मार्केट या तो रिवर्सल हो जाती है, अगर ब्रेकआउट नहीं करती नीचे आ जाती है। अब देखो 618 के अब मार्केट ने कैंडल क्लोज करी और कितना प्यारा हमें पंप देखने को मिला। तो ये सिंपल इंट्रोडक्शन है इसको। अब यूज करने के तरीके बहुत सारे हैं। आप इसको ऑटो सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए भी काम कर सकते हो। अच्छा हाँ एक और बात, ये तो देखो हमने इंपल्स मूव फाइंड करा है, इस पे आपने अप्लाई करा इंपल्स मूव चल जाएगा। अब अगर इस पे अप्लाई करोगे ना, इसके बीच में देखो ये आ गया इनवैलिडेशन पॉइंट। अब जब भी इनवैलिडेशन पॉइंट आता है तो वो बेसिकली इसको फिर हार्मोनिक के थ्रू देखा जाता है। अभी यहां पे हमने हार्मोनिक पढ़े नहीं है तो थोड़ा इस चीज को हम अवॉइड करेंगे। अब इसी तरह अब इस पूरे को अगर इंपल्स मूव बना रहे हो तो क्या ये इंपल्स मूव वैलिड है, मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर मैं यहां से लेके यहां तक इंपल्स मूव बना रहा हूं क्या ये वैलिड है। देखो फिब रिट्रेसमेंट तो चल जाएगी, इंपल्स मूव भी आपका इनवैलिड है। उसकी वजह क्या है, इनवैलिडेशंस। अब इसको हम किस तरह डील करते हैं, अगर इस तरह के इनवैलिडेशन पॉइंट आ जाए तो उसको डील करने का तरीका बड़ा सिंपल होता है। आपने क्या करना है, टाइम फ्रेम बड़ा कर दो, देखो हो गया गायब आपके इनवैलिडेशन पॉइंट। अब ये डायरेक्ट आपका एक इंपल्स मूव बन गया। अब आप इसको ले सकते हो, आप इसको फिब को लोगे, यहां पे अप्लाई करोगे, वैलिड है। अब इसी तरह मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे चल के समझाता हूं।
बल्कि 4 घंटे पे चलता है। अब जैसे मैं यहां से लेके यहां तक फिप अप्लाई कर रहा हूं, अब देखो इसके बीच में कितने इनवैलिडेशन पॉइंट बन रहे हैं, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। तो इसको क्लियर करने के लिए बड़े टाइम फ्रेम पे चले जाओ। आप जैसे बड़े टाइम फ्रेम पे आए, ये देखो बन गए डायरेक्ट इम्पल्स मूव। और मजे की बात ये देखो मार्केट ने कहां पे आके बिहेव करा, 0.2036। मतलब यहां पे मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली, यहां से मार्केट बाउंस हो रही है ऊपर की तरफ। अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करती है, मार्केट नेक्स्ट लेवल पे आ जाएगी 0.2382 के ऊपर। 382 ब्रेक डाउन करेगी तो 0.5 पे, 5 ब्रेक डाउन करेगी तो 618। मतलब ये चलिए लेवल टू लेवल। तो फिलहाल इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा है, इसको यूज किस तरह करना है। बाकी अगली वीडियो में इसको हम सिग्नल बनाना भी सीखेंगे इसके ऊपर। अब ये आपके बुलिश पे अप्लाई हो सकती है, ये आपके बेरिश पे अप्लाई हो सकती है। अब जिस तरह यहां पे देखो मार्केट डाउनफॉल के अंदर है, आप एक इंपल्स मूव पकड़ोगे बिल्कुल टॉप से, इसको एज इट इज नीचे तक लेके आ जाओ बॉटम तक। देखो 0.2036 ब्रेकआउट हुआ, मार्केट कहां गई 0.382 के ऊपर। 382 के बाद मार्केट कहां पे आई 0.5, देन कहां पे आई 618। अब मार्केट ने यहां पे आके बिहेव कैसा करा आप खुद चेक करो। थोड़ा साइड वेव्स बनाई, उसके बाद मार्केट ऊपर जा रही है। अब इसी तरह अगर इस वाले इंपल्स मूव की हम बात करें, बल्कि ये आपको भी दिखाया भी है मैंने कि मार्केट यहां पे 0.618 से बाउंस हुई थी, ये देखो। अब अगर मैं इसको इंपल्स मूव बना दूं, ये देखो मार्केट यहां से पंप हुई यहां तक। अब मुझे बताओ कहां से मार्केट बाउंस हो रही है 618 से। यानी कि 70 to 80% मार्केट ने जो रिवर्सल लिया बिहेव करना है वो करना है 0.618 के ऊपर। अब इसको ट्रेड करने के तरीके बहुत बहुत सारे मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको टॉप रिकमेंडेड तरीके बताऊंगा जिनको मैं मोस्टली यूज करता हूं अपनी डेली लाइफ के अंदर, और अल्लाह का शुक्र है अच्छा प्रॉफिट में जनरेट करता हूं। तो आपको भी वो तरीके समझाएंगे इसके अंदर। तो फिलहाल इंट्रोडक्शन की ये वीडियो थी, इसको हम यहीं पे क्लोज करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब आपने करना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ। फिलहाल जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।